नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं पहले हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। राकेश पठानिया, राजेंद्र गर्ग और सुखराम चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि मंत्रालय के बंटवारे पर भी फैसला नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि तीनों मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट काफी अरसे से उठ रही थी और इस रेस में कई नाम भी शामिल थे, लेकिन आखिरकार मुहर नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, घुमारवी से राजेंद्र गर्ग और पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी को आखिरकार मंत्री बनाया गया। जानकार मान रहे कि इन विधायकों को मंत्री बनाए जाने के साथ साथ प्रदेश के उस समीकरण को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है जिसको लेकर मांग अरसे से उठ रही थी और सियासी गलियारे में हलचल भी तेज थी। दरअसल किशन कपूर के लोकसभा सांसद बनने, अनिल शर्मा का मंत्री पद से इस्तीफा देने और विपिन परमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से 3 बड़े मंत्री पद खाली चल रहे थे। अब हिमाचल में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 12 हो चुकी है। हालांकि अभी मंत्रालय अभी आवंटित नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तीनों के पास बड़ी जिम्मेदारी वो दी जा सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी और राजेंद्र गर्ग, इन तीनों ने मंत्री पद की शपथ ली है, इन्हें मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय का भी आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं राज्य में एक गैप जो चल रहा था हिमाचल प्रदेश की सियासत में बीजेपी की तरफ से, उसको भरने की भी कोशिश की गई है। खासतौर पे अगर बात करें तो निचले हिमाचल की, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो गैप चल रहा था, खाली थे पद, उनको भरने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ वहाँ के नेतृत्व को आगे लाने की भी कोशिश की गई है और इसी का नतीजा है राजेंद्र गर्ग और राकेश पठानिया को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि इन सब में जो नाम चल रहे थे रेस में, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो नाम सामने आया है वो घुमारवी से विधायक राजेंद्र गर्ग को लेकर के आया। दरअसल राजेंद्र गर्ग, इनकी जो शख्सियत की बात करें तो काफ़ी समय से यह संगठन से जुड़े रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने राजेश धर्माणी को परास्त किया था और धर्माणी का काफ़ी दबदबा माना जाता रहा है घुमारवी में। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं, उनको उन्होंने शिकस्त दी, पटखनी दी। टिकट भी उनको ऐसे मौके मिला था जिसमें लोगों को अंदाज़ा नहीं था और अब उन्हें मंत्री पद भी उसी तरह से सरप्राइजिंगली में इसमें मिला है। और अगर देखा जाए तो ये बताया जाता है कि जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके करीबी हैं, लेकिन कुल मिला के अगर देखे जाए बात, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है मंत्रियों की, वो क्षेत्रीय स्तर के समीकरण को देखते हुए, साथ ही साथ तमाम पार्टी के जो भी समायोजन वाली जो चीज़ें हो सकती है उनको ध्यान में रख करके दिया गया है। राकेश पठानिया, जो कि अक्सर अपने तेज़ तरार बयानों को लेकर के जाने जाते रहे हैं, कई दफ़े उन्होंने कई मर्तबा अपनी ही सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है, अब उनको मंत्री पद दिया गया है। वहीं सुखराम चौधरी, जो कि पांवटा साहिब से हैं, उनको भी मंत्री पद वो दिया गया है। अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में जो हिमाचल सरकार पे कई तरह के अभी हाल फिलहाल में जो आरोप लगे हैं कोरोना से मामले से जुड़े हुए, साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से घोटाले के आरोप लगे हैं, उसके मद्देनज़र कितनी एफिशिएंसी के साथ अब कैबिनेट काम करती है, अब इस पर सभी की नज़रें टिकी होंगी। हिमाचल कैबिनेट में जगह मिलने के बाद राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी और राजेंद्र गर्ग का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हमने विधायक बनकर भी लोगों की सेवा की है और आगामी भी जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, लोगों के काम करवाएंगे और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करने का हमारा मिशन है। क्या कहना चाहेंगे? शपथ हो चुकी है जी, अब विभाग बहुत जल्द मिलने वाला है, उसके बाद जो विभाग मिलेगा उसके ऊपर थोड़ा पहले स्टडी करेंगे। तो अभी आप जिन मंत्रियों ने शपथ ली उन्हें आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि अभी फिलहाल उन्होंने शपथ ली है, विभाग मिलते हुए अपने काम करेंगे। विधायक रहते हुए उन्होंने काम किया और मंत्री पद मिलने के बाद भी वो जनता की सेवा करते रहेंगे। वहीं कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं।
जहां तक विधानसभा की सत्र से संबंधित आपने बात कही, जब हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 मामले आए थे तो चला हुआ सत्र हमने बंद किया था। आज हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या लगभग 1050 के लगभग है। टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस अभी तक जो आए तो 2400 पहुंच गया है। निश्चित रूप से जहां तक नए मंत्री बने हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, हम इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। हम थोड़ा चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल के दाम घटाने का फैसला किया। दिल्ली में डीजल पर सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8 रुपये 36 पैसे की कमी आ चुकी है। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी 82 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा था, लेकिन अब 30% से घटाकर वैट 16% किए जाने के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत होने जा रही है वो 73 रुपये 64 पैसे होने जा रही है। दरअसल दिल्ली में पेट्रोल के डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे। ऐसे में वैट को कम करके लोगों को राहत देने की दिल्ली में कोशिश हुई है, लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पंजाब में दबाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। दरअसल पिछले दिनों ही पंजाब में जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है उन्होंने प्रदर्शन किए थे, हड़ताल रखी थी, और उसके जस्ट तुरंत बाद ही जो है दिल्ली सरकार ने डीजल के दामों में वैट कम किया है। वहाँ पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में यहाँ भी जो डीलर एसोसिएशन है, पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वैट कम करने की पंजाब सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं। और इसी बीच में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली से जो मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी ने खेला है वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पंजाब में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दिल्ली से संदेश पंजाब भेजा गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कैप्टन सरकार को घेर सके। पहले ही कैप्टन सरकार पेट्रोल और डीजल में बढ़ी कीमतों के बाद से निशाने पे है। हालांकि इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के कैप्टन सरकार केंद्र पर जो है अपना जो है ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तेल के दाम बढ़े हैं वो पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि वैट जो है वो कम होना चाहिए, जो टैक्स लगाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पे, उसे कम किया जाए। ऐसे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि भी उठानी पड़ रही है, जो लाभ है वो काफ़ी कम मिल रहा है। इसको लेकर के पिछले दिनों ये लगातार संघर्ष का दौर भी पंजाब में देखा जा रहा है। एक पेट्रोल पंप मालिक ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से हड़ताल का भी एक दिन देखा गया, जिसमें 5 बजे सुबह से लेकर के शाम 8 बजे तक जो है शाम 5 बजे तक जो है माफ़ कीजिएगा पेट्रोल पंप बंद रहे थे। उसके बाद अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनकी सरकार जो है दिल्ली में है वहाँ पे वैट कम करके डीजल के दामों में कमी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है उसका कहीं ना कहीं जो एक साइड इफेक्ट है, अगर कही जाए पॉलिटिक्स की भाषा में, कांग्रेस के लिए वो पंजाब में ज़रूर दिखाई देगी। एक दबाव ज़रूर बनने वाला है। साथ ही साथ अब जो दूसरे लीडरान हैं वो कैप्टन सरकार पर हमला ज़रूर बोलेंगे और एक दबाव ज़रूर बनेगा, न सिर्फ पंजाब बल्कि अन्य राज्यों में भी अब इसको लेकर के सुगबुगाहट तेज होगी कि अगर दिल्ली सरकार वैट कम कर सकती है तो दूसरे राज्य क्यों नहीं। एक तरफ जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैट घटा करके डीजल की कीमतों में, जैसा कि हम बता रहे हैं कि 8 रुपये 36 पैसे की कमी की है, वहीं पंजाब सरकार पर भी अब ये दबाव बढ़ने लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है और पंजाब में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर के पंप मालिक लामबंद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं, कैसे घेराबंदी करते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखो, मैं समझदा कि ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਹ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 82 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 8 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। पंजाब में यूएपीए कानून पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर कड़ा हमला किया, तो वहीं सुखबीर बादल ने भी पलटवार किया है। दरअसल कैप्टन ने कहा था कि सुखबीर बादल धमकी न दें, वह पंजाब के नौजवानों को पुलिस के खिलाफ भड़काकर अलगाववादी ताकतों के हाथों की कठपुतली बना रहे हैं। उधर सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर पर पलटवार करते हुए कहा है कि कैप्टन अमरिंदर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाली मानसिकता दिखा रहे हैं, वह लिहाजा इसे न दिखाएं। वह हर निर्दोष सिख युवा को संभावित आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता के लिए खतरा बता रहे हैं। हम राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच, विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों के बीच कभी गलत भावना पैदा नहीं होने देंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि बहादुर और देशभक्त सिख जनता को अवसरवादी कांग्रेस नेताओं से राष्ट्रवाद या देशभक्ति का सबक लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इस देशभक्त कौम को राष्ट्र विरोधी रूप में पेश करने का काम किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, सुखबीर बादल ने यह भी आरोप लगाया कि शायद यह पुलिस के कुछ गुमराह तत्व हैं जो दमन के पुराने तरीकों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन के बयान से यह साफ हो चुका है कि वे किसी के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि यूएपीए को लेकर के पंजाब में सियासत गर्म है। जहां कैप्टन सरकार ने सुखबीर बादल को जो है कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं सुखबीर बादल ने पलटवार किया है और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाली मानसिकता को दोहराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देशभक्ति को लेकर के कांग्रेस से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 अगस्त से पंजाब के गांव-गांव जाकर कैप्टन सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस दौरान अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि पटियाला के गांव-गांव जाकर 6 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा और कोविड नियमों के मद्देनजर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाएंगे। अकाली दल का आरोप है कि कैप्टन सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया और आज जनता सरकार की खराब नीतियों से त्रस्त है। तो अब कैप्टन सरकार को घेरने के लिए एक नई कवायद जो है अकाली दल की तरफ से शुरू की गई है। गांव-गांव जाकर के सरकार की नीतियों की जो खराब नीतियां हैं उसकी मुखालफत में लोगों के साथ संवाद कायम करने की पहल जो है अकाली दल की तरफ से की जा रही है। वहीं अब बात करते हैं पंजाब में कोरोना की। तो 24 घंटे में 568 से ज़्यादा नए मामले कोरोना के देखे गए हैं। आपको बता दें कि पूरे पंजाब में 14,946 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देखे जा चुके हैं। साथ ही साथ 24 घंटे में जो है मामलों में लगातार इजाफा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको रोकने की कवायद चल रही है। तमाम स्टेप्स भी पंजाब सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश चल रही है, तो वहीं कई जगह नियमों को कड़ाई से भी पालन करने का काम किया जा रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण लगातार तीव्र गति से प्रदेश को अपने जद में ले रहा है। वहीं अनलॉक 3 में जिम खोलने की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू को भी हटाने के लिए हरी झंडी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। ऐसे में पंजाब के जिम मालिक इस पहल का एहतराम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जिम मालिकों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अमृतसर दरबार साहिब का रुख किया। इनका कहना है कि भगवान से इन्होंने अरदास की थी कि जब इनके जिम दोबारा खोले जाएंगे तो ये दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। ऐसे में लुधियाना, जलंधर, कपूरथला और दूसरे तमाम जिलों से जिम मालिक एक जगह इकट्ठा हुए और दरबार साहिब के लिए रवाना हुए। जिम मालिकों का कहना है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में उनका रोजगार ठप हो गया था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि वो रोजगार उनका पटरी पर आएगा। फिलहाल वे पूरी एहतियात के साथ अपने जिम का संचालन करेंगे। वहीं कोरोना का कहर पूरे देश में अभी भी जारी है और कोरोना का असर जो है रक्षाबंधन के त्योहारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते बहनों का रुझान अब राखी पोस्ट करने में ज़्यादा है। ज़्यादातर बहनें अपने भाइयों को राखी पोस्ट कर रही हैं। आपको अगर हम बताएं गुरदासपुर पोस्ट ऑफिस की, तो यहाँ पर राखी पोस्ट करने के लिए लोगों की
लाइनें जो है वो लंबी देखी जा रही है। राखी के लिए पोस्ट ऑफिस गुरदासपुर में 2 अलग काउंटर बनाए हुए हैं और राखी के पैकेट को पहल के आधार पर आगे भेजा जा रहा है। वहीं कई सालों से ठेके पर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रेगुलर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के मानसा में स्वास्थ्यकर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सेहत मुलाजिम संघर्ष समिति पंजाब के तहत मुलाजिम रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं और पिछले 7 दिनों से इनफैक्ट वो जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं फगवाड़ा के हरगोविंद नगर में ज्योतिष केंद्र में आग लगी, जिससे लाखों का सामान जल करके राख हो गया। राहत की बात यह है कि ज्योतिष केंद्र के बगल में ही गैस सिलेंडर की दुकान है और आग वहां तक नहीं पहुंच पाई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खन्ना के समराला में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई के मुताबिक वो किसी कार्यक्रम में गए थे और वहां कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते उनके भाई का गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे, इस वजह से वहां कोई जो है बचाव का काम नहीं कर पाया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करके इंसाफ की गुहार लगाई है। बारिश के बाद पंजाब के शहरों की हकीकत सामने आ रही है। हम आपको पटियाला की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद कॉरपोरेशन की लापरवाही का खामियाजा राह चलते लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कॉरपोरेशन के किए गए खड्डे में पानी भरने लगा है, जिसके बाद उसी खड्डे में एक टेम्पो गिर गया और आसपास जो है भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। इस लापरवाही से आसपास के दुकानदार बेहद ही नाराज हुए और उन्होंने चक्का जाम करके अपना विरोध भी जताया। इनका कहना है कि कॉरपोरेशन तो खुदाई कर दे रहा है, लेकिन उसे ठीक करने जो है वो भूल जा रहा है। इस लापरवाही का खामियाजा आए दिन यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और अक्सर जो है लोग कोई घायल हो रहा है तो किसी की गाड़ियाँ इसमें फंस जाती हैं। वहीं संगरूर के धूरी में बारिश होने से बेशक लोगों को राहत मिली है, लेकिन शहर में जलभराव होने से प्रशासन की व्यवस्था की पोल जरूर खुल गई है। शहर में पानी भरने से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों को बीमारी फैलने का अब डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि कोरोना से वो पहले से ही दहशत में है और अब बरसात के ठहरे हुए पानी का खतरा उन्हें और डरा रहा है। तो एक तरफ जहां बारिश ने लोगों को राहत दी है, मौसम बेहद ही सुहाना हुआ है, तो दूसरी तरफ जलभराव की समस्या जो है अब वो आफत बन चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे लोकल जो बॉडीज़ हैं हमारे लोकतंत्र की, वो आखिर कर क्या रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या जिम्मेदारियां इनके सिर्फ फीता काटने भर से है? अगर ये पानी इस तरह से दिखाई दे रहा है तो जाहिर तौर पे साफ होता है कि जो ड्यूटीज़ हैं लोकल लेवल पे वो पूरी नहीं की गई हैं। बात करते हैं नाभा की। नाभा में आज सुबह बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से धान की फसल की अगर बात करें तो काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का कहना है कि बारिश ने धान की फसलों को संजीवनी देने का काम किया है। गर्मी के चलते धान में कई तरह की बीमारियां लग रही थी, लेकिन अब बारिश से सब ठीक हो जाएगा। कीटनाशकों का भी खर्चा बच जाएगा। पटियाला में भी बारिश की दस्तक से मौसम सुहाना हो गया। यहाँ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। लोगों ने बारिश के चलते राहत की सांस ली है। हालांकि बारिश के चलते यहाँ भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी गई है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश का लोगों ने हाथ खोल करके उसका एहतराम किया है।
और अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों की। कुल्लू नगर परिषद के अमृत योजना के तहत विकास हो रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल्लू सदर से विधायक सुंदर सिंह मुख्य तौर पर जो है वो मौजूद रहे और विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। विधायक सुंदर सिंह ने कहा कि अमृत योजना के तहत करोड़ों की लागत से कुल्लू नगर परिषद का विकास किया जा रहा है और मार्च 2021 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और जो अभी तक परेशानियां पेश आ रही थी उसे दूर कर लिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।